हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोग प्यारे बच्चों जान रहे हैं, हम धीरे धीरे करते हुए अपने सिलेबस की ओर बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। हमारा पूरा प्यारे बच्चों जो हमारा 10th क्लास का बिहार बोर्ड के जो संस्कृत बुक है, उसमें कुल हमारे 14 अध्याय यानी 14 चैप्टर हैं, जिसमें से हम लोग इसके पहले लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड को जोड़कर 10 चैप्टर पढ़ चुके हैं। बस 4 चैप्टर बचा है और आज के बाद हमारे 3 चैप्टर बचेंगे। तो आप सभी लोग थोड़ा सा मुस्कुराइए, आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस में हैं और आप देख रहे हैं संस्कृत के इस चैप्टर को जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा। और मैं संजय सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे बहुत सुकून के साथ कि व्याघ्र मतलब होता है बाघ और पथिक का मतलब होता है रास्ते में चलने वाला राही, और कथा तो आप समझ ही रहे हैं कहानी होता है। तो एक बाघ और एक रास्ते में चल रहे व्यक्ति की कथा हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पहले बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसकी पहली वाली वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या हमारे एप्लीकेशन दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर देख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर इस वीडियो के लिंक में ही आपको इसके है ना इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पूरी क्लास को देखें आप, फिर आप कमेंट बॉक्स में जो लिखना है आप लिखें। आपको यहां से 4 ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव यानी टोटल 6 नंबर का ये हमारा क्लास है। और आप अगर इस क्लास को पूरा देखते हैं तो 6 नंबर आपके पूरे के पूरे उठेंगे, एक भी नंबर नहीं कर सकता है। बस धैर्य के साथ आप इस पूरे क्लास को देखें और ऐसे ही करते हुए हमारा सिलेबस भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं और बहुत सुकून के साथ। आप देख रहे हैं ये है बाघ और ये है एक व्यक्ति, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं स्टार्ट करने से पहले कि ये किस एनिमेशन के साथ, हम किसके साथ, देखिए किस एनिमेशन के साथ हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। यानी आपको एक भी चीज ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आए, पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा हर चीज प्यारे बच्चों। एक कुछ भी छूटने वाला नहीं है। आपके मन में सवाल आएगा गुरुजी ये बताइए कि अगर हम इसका पीडीएफ लेना चाहें, अगर हम ये पीडीएफ चाहें तो ये पीडीएफ हमें कैसे मिलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये पीडीएफ एकदम बिल्कुल आसानी से, जो भी बच्चे हमारे बैच में ज्वाइन हैं, आपको ये पीडीएफ बहुत सुकून के साथ बहुत आसानी से मिलेगा, ठीक है। हमारा जो बैच है, हम 10th क्लास वाले बच्चों के लिए जो बैच चलाते हैं जिसका नाम रखें ड्रीम 450 प्लस कोर्स, ठीक है ना। 450 प्लस मार्क्स आप यहां से पढ़कर ला सकते हैं अगर आप मेहनती हैं तो। कहते हैं बच्चों बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए ये कोर्स है। 23-24 सेशन के लिए हिंदी माध्यम में सारे विषय हम पढ़ाते हैं। और हमारी जो फीस है बच्चों, आप जरा उस पर भी गौर करें। हमारी जो फीस है वो 599 है, लेकिन हमने कभी लिया नहीं। हम आपसे 499 रुपए लेते हैं फुल कोर्स के लिए। तो आप इसमें कैसे ज्वाइन करेंगे? तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें जिसका नाम है बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है ऑनलाइन क्लासेस, अगर आपको कहीं परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो आप हमारे पास नंबर लीजिए, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करना 7700879453 या 6201320598 पर आप कांटेक्ट करेंगे। आइए हम लोग सिलेबस स्टार्ट करते हैं और चीजों को पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर मैं देखना चाहूं, अगर मैं ओवरव्यू आपको बताऊं इस कहानी में क्या होता है, तो एक बाघ होता है, ठीक है ना, जो जो अपने आप को ये दर्शाता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं किसी का अब शिकार नहीं कर सकता हूं और मैं तुम्हें सोने का कंगन दान करना चाहता हूं। और पथिक लोभ में आकर के, जो व्यक्ति है ये लोभ में आकर के इनके पास कंगन लेने के लिए आता है। तब ये बूढ़ा बाघ क्या करता है वो हम लोग पूरी कहानी में जानेंगे, ऐसे मजा खराब हो जाएगा। आइए बच्चों हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी चीज पढ़ें उसमें ऑब्जेक्टिव पूरा अच्छे से निकालें। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आज का मोटिवेशन है कि सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ जीवन में बहुत अच्छा करना है बच्चों। रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, किताब ही वो चीज है जो आपको आगे बढ़ा सकता है, तो प्लीज इसको कभी मत छोड़ना, बहुत मेहनत करना, ठीक है बच्चों। आइए तो मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिख कर लाया हूं जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। यह कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। यहां से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। पहली बात है व्याघ्रपथिक कथा के लेखक कौन है? कहना नारायण पंडित। व्याघ्रपथिक कथा कहां से लिया गया है? तो कहना हितोपदेश से। हितोपदेश मतलब जहां हित के उपदेश के बारे में बताया जाए। अगला पूछा जाएगा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है?
तो कहना है मित्र लाभ खंड से। कहां से? मित्र लाभ खंड से। बताइए व्याघ्रपथिक कथा के लेखक कौन है? नारायण पंडित। कहां से लिए गए हैं? हितोपदेश से। हितोपदेश के किस खंड से लिए गए हैं? मित्र लाभ खंड से। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहते हैं इस कथा में लोभावृष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण हुआ है। तो प्यारे बच्चों अगर बताया जाए कि इस कथा में मनुष्य के किस दोष को दिखाया गया है, तो आप कहेंगे लोभ को। लोभ में आकर व्यक्ति फंस जाता है, लोभ को। आज के समाज में छल है ना, आज के समाज में छल का वातावरण विद्यमान है, जहां अल्प वस्तु के लोभ से यानी छोटी वस्तु के लोभ से आकर्षित होकर प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों को के चक्कर में ना पड़े, है ना। कहते हैं इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहां से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे क्या आप बना सकते हैं। पहला, व्याघ्रपथिक कथा के लेखक कौन है? नारायण पंडित। व्याघ्रपथिक कथा कहां से लिया गया है? हितोपदेश से। हितोपदेश के किस खंड से? मित्र लाभ खंड से। व्याघ्रपथिक कथा में मनुष्य के किस दोष का वर्णन है? तो आंसर लिखेंगे लोभ का वर्णन है। मनुष्य को जीवन में क्या नहीं करना चाहिए? तो लोभ नहीं करना चाहिए। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे। कहते हैं अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडता संकलितः। वही बात है बच्चों, अयम पाठ, यह पाठ नारायण पंडित रचितस्य, नारायण पंडित के रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से संकलित है। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। प्यारे बच्चों सॉरी, ये नारायण पंडित नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की उनकी तस्वीर खोजने के लिए, नहीं मिला, तो मैंने एक परम पूज्य महाराज जी की फोटो हमने लगा दी है। ये महाराज कोई है, मैंने लगा दी है। सॉरी, ये उनकी ओरिजिनल फोटो नहीं है बच्चों। आगे बढ़ जाए। यस, नेक्स्ट कहते हैं हितोपदेशे बाल का नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता। कहते हैं कि हितोपदेश जो है उसमें बाल का नाम बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए नाना मतलब अनेकों कथा पशु से ना पशु पक्षी संबंधित है। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि जो हितोपदेश है उसमें किसके मनोरंजन के लिए कथा है, तो कहना बालकों के लिए, बच्चों के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि जो हितोपदेश है उसमें किससे संबंधित कथाएं हैं, तो आप कहना पशु पक्षी से संबंधित। किससे है बताइए? पशु पक्षी से संबंधित है। कहते हैं प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटति। कहते हैं ये जो कथा हम पढ़ रहे हैं व्याघ्रपथिक कथा, इसमें लोभ का दुष्प्रभाव को दिखाया गया है कि लोभ करने से क्या हो सकता है, इसको दिखाया गया है। आप आगे देखेंगे कि सिर्फ सोने के कंगन के लोभ में वह व्यक्ति बाघ की बातों में आ जाता है और अपना जान गंवा देता है। तो इसके हिंदी पढ़ते हैं। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियां पशु पक्षी से संबंधित हैं। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है। मेरे बच्चों मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप इस पेज से आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत सुंदर तरीके से बनाएंगे। तो चलिए मैं पूछता हूं, जो प्यारे बच्चों हमारा हितोपदेश है उसमें किसके मनोरंजन के लिए कथा है? तो बालकों के लिए। हितोपदेश में किससे संबंध कथाएं हैं? तो आप कहेंगे पशु और पक्षी से। क्या कहेंगे? पशु और पक्षी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। हाँ, नेक्स्ट हमारा आता है कि पशु पक्षी नाम मूल्यम मानवानाम शिक्षार्थ प्रभूतम भवति इति एतादृश भी कथा भी ज्ञायते। लिखा गया है बच्चों पशु पक्षी नाम मूल्यम मानव नाम शिक्षार्थ प्रभूतम। कहते हैं पशु पक्षी के कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा हेतु अचूक होता है, कहानियों से ज्ञान होता है। प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के शिक्षा के लिए हम किन की कहानियों का सहारा लेते हैं, मानवों को शिक्षित करने के लिए हम किन की कहानियों का सहारा लेते हैं, तो पशु और पक्षियों की कहानियों का हम सहारा लेते हैं मनुष्य को सिखाने के लिए।
और कहते हैं कि कहानियों से हमें क्या मिलता है प्यारे बच्चों, तो कहानियों से हमें ज्ञान मिलता है। आपके फेवरेट कौन है डॉग या फिर हॉर्स या फिश या फिर प्यारे बच्चों क्या नाम है, कबूतर को क्या बोलते हैं, कौन आपके सबसे फेवरेट है, पैरोट है या फिर बहुत सारे यहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कश्चित वृद्धा व्याघ्र स्नातः कुशहस्त है ना सरस्तीरे ब्रूते भौम भौ पंथा इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम कहते हैं कश्चित वृद्धा व्याघ्र स्नात, कहते हैं वृद्धा बाघ मतलब कि बूढ़ा बाघ, स्नातः मतलब स्नान करके, कुश हस्त्र मतलब हाथ में कुश लेकर, सरस्तीरे ब्रूते कहते हैं शस्त्रीय मतलब नदी के किनारे है ना, सरस्तीरे है ना, सरस्तीरे मतलब सरस्तीरे नदी का ही पर्यायवाची शब्द है संस्कृत में, नदी के किनारे कहते हैं भो भो पंथा इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, कहते हैं हे पथिक। एक बाघ है जो नदी के किनारे स्नान करके हाथ में कुश लेकर के और हाथ में सोने का कंगन भी लेकर के कहते हैं हे पथिक तुम इस सोने के कंगन को ग्रहण करो, हे पथिक तुम इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। एग्जाम में पूछा जाएगा कि नदी के किनारे स्नान कर कर कौन बैठे हैं, तो आंसर कहना वृद्ध बाघ। वृद्ध बाघ के हाथ में क्या है, कहना सोने का कंगन। वृद्ध बाघ कहाँ स्नान करके बैठे हैं, तो कहना नदी के किनारे। वृद्ध बाघ क्या देना चाहते हैं, बोलो 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 सोने का कंगन, सोने का कंगन। आइए हिंदी पढ़ते हैं। ये है वृद्ध बाघ ओलू लुलू मेरा बच्चा इधर आओ इधर आओ, ठीक है ना। तो कहते हैं कि कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कुश हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, वो राही यह सोने का कंगन ग्रहण करो, यह सोने का कंगन ग्रहण करो ठीक है, ये ऐसा कह रहे हैं। मेरे बच्चों आए कहते हैं ततो लोभा कृष्टेन केन चित्ता पंथे है ना नालोचितम भाग्ये नेत है ना भाग्ये नेतस्त संभवती कहते हैं किंतव अस्मिन नातम संदेह प्रवृत्ने विद्यते यतः। अब संस्कृत में ये सोने का कंगन देख करके क्या सोच रहे हैं पथिक, कहते हैं इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर, यानी लोभ की ओर कुछ आपको ही कोई बोलेगा बाबू इधर आओ ये लो 2 लाख रुपया, तो आप क्या बोलेंगे नहीं चाचा नहीं लेंगे, नहीं, आप सोचेंगे कि बस जाएं और ऐसे करके 2 लाख लें और भाग जाएं। तो वैसे पथिक जो है पहले तो ये इन्होंने मन में सोचा कि मतलब कि बाघ दे रहा है सोने का कंगन और कहीं हम उसके पास जाएं तो वो झपट के मुझे पकड़ ले। फिर इसके मन में आ गया लोभ, इस सोने का कंगन लेकर जाएंगे तो पत्नी कितना खुश होगी, बोले मेरे पति सोने का कंगन लाए हैं। तो लोभ आ गया बच्चों, लालच आ गया। तो कहते हैं कि इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया, राही ने सोचा भाग्य से ही ऐसा मिलता है, कहते हैं भाग्येन मतलब भाग से ही नेत संभवती ऐसा संभव होता है, किंतु यहाँ आत्मसंदेह है, क्योंकि उनके मन में डर है कि आत्मसंदेह है, आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो मन में सोच रहे हैं कि फायदा तो है, फ्री में सोने का कंगन मिल रहा है, बाघ बुला करके दे रहा है, फायदा तो है, लेकिन फिर भी उन्हें आत्मसंदेह हो रहा है और अपने आप से ही पथिक कह रहे हैं। जो व्यक्ति हैं रास्ते में चलने वाले जो राही हैं वो अपने आप से कह रहे हैं कि जिस काम में संदेह हो उस काम को नहीं करना चाहिए, अपने आप ये कह रहे हैं, ठीक है बहुत मजा आने वाला है। फिर कहते हैं अनिष्ट ना कहते हैं अनिष्टादिष्ट लोभपि न गृत जायते शुभा यात्रास्ते विषना विषय है ना क्या लिखे विषय संसाग्रमृतम तदति मृत्यवे। अब मन में ही मन में एक मंत्र ये पढ़ रहे हैं और उस मंत्र का अर्थ समझिएगा। कहते हैं जहां अमंगल की आशंका हो, अनिष्टा दृष्ट लोभपि, जहां अमंगल की आशंका हो वहां जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। प्यारे बच्चों जीवन में कई बार हमारे साथ ऐसा होता है जब हमें पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ हमारे साथ बुरा होने वाला है, बोलो हाँ या ना, यस सर। कई बार हमारे दोस्त बुला करके ले जाते हैं कि चलो भाई कहीं
जगह पर जाना है तो हम पहले ही समझ लेते हैं कि वहां बुरा होने वाला है, या वहां से आने पर मम्मी जो करने वाली है वो भी बहुत बुरा होने वाला है। ठीक है, तो यहां इनको लग रहा है कि जहां अमंगल की आशंका होती है वहां जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए, मतलब नहीं जाना चाहिए। लाभ वही होता है जहां अनुकूल परिवेश होता है, क्योंकि विषय युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होती है। क्योंकि कह रहे हैं कि अगर आपके पास अमृत है और उस अमृत में भी अगर विष मिला दिया जाए तो ये हो गया विष युक्त अमृत। क्या हो गया? ये हो गया विष युक्त अमृत, और इसको पीने से भी व्यक्ति की क्या होती है बताइए? मृत्यु हो जाती है। विष युक्त अमृत पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो क्या जो पथिक है अभी ये दौड़ करके जाकर के कंगन ले रहा है या मन में सोच ही रहा है? आप कहें गुरुदेव अभी तो बातें सोच ही रहा है, ये मन कर रहा है जाकर के ले ले और फिर सोच रहा है कि नहीं जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट, किंतु सर्वथामृजरणे प्रवृत्ति संदेह एव तन्नीन रूपयामी तवात प्रकाशम ब्रूते कुत्र त्व कंगनम व्याग्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति। कहते हैं लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता। ये मन ही मन सोच रहे हैं कि हर जगह धन की प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता है। फिर कह रहे हैं इसलिए तब तक विचार लेता हूं, सुनकर कहता हूं, है ना, सुनकर कहता है कहां है तुम्हारा कंगन, बाघ हाथ फैलाकर दिखा देता है। कहते हैं व्याग्रो हस्तम प्रसार्यात दर्शति। कहते हैं इनको डर भी लगता है कि कहीं हम कंगन लेने जाएं तो बाघ हमें पकड़कर खा ले। ये डरते हुए क्या पूछते हैं बताइए? पथिक डरते हुए पूछते हैं कुत्र त्वम कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? और बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। तो यहां से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। क्या आप तैयार हैं? यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि किसने कहा तुम्हारा कंगन कहाँ है? तो आंसर कहना पथिक ने। किसने कहा? पथिक ने। हाथ फैलाकर कौन कंगन दिखाता है? हाथ फैलाकर कौन कंगन दिखाता है? तो कहना हाथ फैलाकर कंगन दिखाता है बाघ। आंसर क्या कहना? बाघ। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा आता है पंथो अवदत, यानी पंथों ने कहा कथ्यम मरात्मके त्वयि विश्वासः। कहते हैं कि पंथो वदत, यानी कि जो पंथ थे, जो पथिक थे, उन्होंने कहा कि कथ्यम मरात्मके त्वयि विश्वासः, तुम्हारे जैसे मरणशील जीव पर, तुम्हारे जैसे मारने वाले जीव पर, हत्या करने वाले जीव पर मैं कैसे विश्वास करूं? कौन कह रहे हैं बताइए? व्यक्ति कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? बाघ को। क्या कह रहे हैं? कि हाँ बात सही है, तुम्हारे पास सोने का कंगन है, पर मैं तुम्हारे ऐसे हत्यारे जीव पर मैं कैसे विश्वास करूं? कहते हैं पथिक ने पूछा तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए? तो फिर सुनिए क्या कह रहे हैं। बाघ कह रहे हैं व्याघ्र उवाच सुनो रे पंथा। बाघ ने कहा सुनो रे पथिक, प्राग्रेव यौवन दशायामिति दुर्वृतः आसम। कहते हैं कि यौवन दशायाम ति दुर्वृतत दशन आसम, मतलब ये हुआ कि बाघ ने कहा हे पथिक सुनो, पहले युवा अवस्था में मैं अत्यंत दुराचारी था। कहते हैं जब मैं जवान था, जब हमारे मसल्स काम कर रहे थे तो मैं बहुत दुराचारी था, बहुत अत्याचार करता था। तो किसने कहा कि किसने कहा कि मैं युवा अवस्था में अत्यंत दुराचारी था? तो आंसर बोलिए। आंसर बाघ ने। किसने कहा तथ्यम मरात्मके त्वयि विश्वासः, तुम्हारे ऐसे हिंसक जीव पर मैं कैसे विश्वास करूं? ऐसा किसने कहा? तो बच्चों ऐसा कहा था किसने? ऐसा कहा था पथिक ने। अब चलिए, अब फिर आगे बात हो रही है। अब आगे क्या बात हो रही है देखते हैं। कहते हैं अनेक गौ मनुष्यानाम वृधना
वर्धनान में पुत्र मृता दराश्च वंशहीन वंशहीन है ना वंशहीन 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 स्वाहम क्या कहते हैं स्वाहम कहते हैं कि मैंने, ध्यान दीजिएगा, अनेकों मनुष्य नाम मतलब अनेकों मनुष्यों को, वर्धन में कहते हैं कि अनेकों गौ मनुष्य नाम, अनेकों गाय को और मनुष्यों को, वर्धन में पुत्र मृता कहते हैं कि अनेकों गायों तथा मनुष्यों के मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया हूं। कहते हैं बात करें, मैंने अनेकों गायों को और मनुष्यों को हमने मारा है। कह रहे हैं कि मैं जब जवान था, मैं जब युवा अवस्था में था, तो मैंने अनेक गायों को और अनेक मनुष्यों को मारा है, जिसके कारण से मेरे पुत्र और मेरी पत्नी मर चुकी हैं, मैं वंशहीन हो गया हूं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन वंशहीन हो गया था, तो कहना बच्चों बाघ। किसने अनेकों गायों को और मनुष्यों को मारा था, तो कहेंगे बच्चों बाघ। कहते हैं ततः केन कहते हैं ततः केन चेद्धार्दमी केन हिमासदिष्ट दान धर्मादिकम चतुर्भवान। कहते हैं दान धर्मादिकम चतुर्भवान। कहते हैं कि इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया, आप दान और धर्म आदि करो। कहते हैं कि मैं वंशहीन हो गया क्योंकि मैंने बहुत सारे गायों को और बहुत सारे मनुष्यों को मैंने ऐसे ऐसे करके मार दिया, इसलिए मैं वंशहीन हो गया हूं। ऐसा कौन कह रहे हैं? बाघ। तब मुझे किसी धर्मात्मा ने कहा कि तुम दान करो। क्या करो? दान करो और धर्म का काम करो। प्यारे बच्चों, बाघ इसको सही कह रहा है या इसे और फंसाना चाह रहा है? इसे और फंसाना चाह रहा है, अपनी मीठी मीठी बातों में और फंसाना चाह रहा है। ठीक है ना। चलिए, कह रहे हैं कि मैं पहले जवानी में बहुत लोगों को और बहुत गायों को मैंने मारा है, परंतु अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं दान करता हूं बुढ़ापे में। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। चलिए, कहते हैं सॉरी बच्चों, खांसी होती है मुझे। नेक्स्ट कहते हैं, है ना, तदुप उपदेशा। कहते हैं कि तदुप उपदेशा आदि दानिह्यम स्नान शिलोदातः वृद्धो गलित नख दंतो कथ्यम न विश्वास भूमि ही मया च धर्मशास्त्राण्य। कहते हैं कि मया च धर्मशास्त्राण्य धितानि ही शृणु। कहते हैं कि अनेकों उपदेश से मैं इस समय स्नानशील दानी हूं। मैं क्या बन चुका हूं? दानी बन चुका हूं। तो अपने आप को दानी कौन बताते हैं? बाघ बताते हैं। तथा बूढ़ा और दंत विहीन हूं। कहते हैं कि मेरे दांत जो हैं, मेरे जो दांत हैं वो नहीं है अब। कौन कह रहे हैं? बाघ। दंत विहीन हूं, फिर कैसे विश्वास पात्र नहीं हूं? फिर आप मेरे ऊपर कैसे विश्वास नहीं कर सकते? मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है, सुनो। अब बाघ कह रहे हैं कि मैं धर्मशास्त्र पढ़ता हूं। अरे 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 अरे, झूठे 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 झूठे। अब ये क्या कह रहा है कि मैं धर्मशास्त्र भी पढ़ता हूं और मेरे नख गल गए हैं। ध्यान दीजिएगा, दांत भी गल गए हैं और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, किसके नख गल गए थे? और मेरे नाखून भी गल गए हैं। तो जब मेरे दांत है ही नहीं, जब मेरे नाखून है ही नहीं, तो मैं कैसे तुम्हारा शिकार कर सकता हूं? मैं तो अब धर्मात्मा बन गया हूं, मैं तो अब दानी बन गया हूं, मैं तो वेद पुराण पढ़ने लगा हूं। तो अपने आप को कौन धर्मशास्त्र पढ़ने वाला बताता है? तो बाघ बताता है। हंसो मत, ये बाघ धर्मशास्त्र पढ़ने वाला बन गया कब से। कहते हैं सुनो, मैंने धर्मशास्त्र पढ़ा है, सुनो। कहते हैं दरिद्रान भर कौन्ते मां प्रेष्यवरे धनम व्याधि, है ना, व्याधि स्त्रियोषधम पृथ्यम निरुजस्य किमोषधे। ये मंत्र पढ़ के सुनाते हैं। बाघ जो है वो मंत्र पढ़ के सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने शास्त्र में सीखा है। मैंने क्या सीखा है? द्राद्रिन भर कौन्ते, कि हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, अर्जुन के बारे में कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो, धनवानों को धन मत दो, निरोगी को दवा की जरूरत होती है,
कहते हैं निरोगी को दवा की जरूरत है ना होती है, रोगी को दवा की कोई जरूरत नहीं होती। गलत बात है बच्चों, रोगी को, माफ कीजिएगा यहां गलत है, रोगी को दवा की जरूरत होती है, निरोगी को नहीं, निरोगी को दवा की जरूरत नहीं होती है ना। अन्यश्च, और दूसरी बात यह है कि ध्यान दीजिएगा, अब ये कौन बता रहे हैं, हंसी आ रहा होगा आप लोगों को कि सर बाघ मंत्र पढ़ के सुना रहा है। हाँ बच्चों, बाघ कह रहा है कि मैंने शास्त्र पढ़े हैं और वहां मैंने सीखा है द्राद्रिन्भर कुंते मां प्रेश्वरे धनम, है ना, व्याधि स्थिरोषधम पृथ्यम निरुजस्य कीमोषधे। कहते मैंने मंत्र पढ़ा है जहां पर अर्जुन कहते हैं, सॉरी, जहां कृष्ण कहते हैं कुंती पुत्र अर्जुन को, हे अर्जुन, हे अर्जुन, दान जो है वो गरीबों को देना चाहिए, जिस प्रकार से दवा की जरूरत रोगी को है उसी प्रकार से धन की जरूरत गरीबों को है, ना कि अमीर लोगों को। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप बहुत हंस रहे होंगे कि सर बाघ भी मंत्र पढ़ता है। हाँ, बाघ इस बात का प्रमाण दे रहा है कि मैं शास्त्र पढ़ता हूं, मेरे नाखून नहीं है, मेरे दांत नहीं है, मेरी पत्नी मर गई है, मेरे बच्चे मर गए हैं, मैं तुम्हारा शिकार नहीं कर सकता। किसी धर्मात्मा ने मुझे बताया है कि मुझे दान देना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें सोने का कंगन दान देना चाहता हूं। तो प्यारे बच्चों, जहां तक पढ़ चुके हैं एक बार रिवीजन करते हैं। यह पाठ, इसके लेखक कौन है? नारायण पंडित। यह पाठ कहां से लिया गया है? हितोपदेश से। हितोपदेश से किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ खंड से। मित्र लाभ खंड में किससे संबंधित, सॉरी, हितोपदेश में किससे संबंधित कहानियां हैं? तो पशु और पक्षी से। किसके मनोरंजन के लिए कहानियां हैं? बच्चों के लिए। कहते हैं कि व्याघ्रपथी कथा में मनुष्य के किस दोष का वर्णन है? तो हम आंसर कहेंगे मनुष्य के लोभ का। किसका? लोभ का वर्णन है। कहते हैं कौन अपने आप को धर्मात्मा बताते हैं? तो बाघ। कौन वंशहीन है? बाघ। कौन नदी किनारे स्नान करके हाथ में कुश लेकर बैठे हैं? तो बाघ। बाघ दान में क्या देना चाहते हैं? सोने का कंगन। कौन कहते हैं मैं तुम्हारे जैसे हिंसक जीव पर कैसे विश्वास करूं? पथिक कहते हैं। कौन लोभ में फंस जाता है? पथिक। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। यस सर, आगे बढ़िए। कितना अच्छा सुनाते हैं, वाह वाह, क्या बात है। कहते हैं कि हाँ, कहते हैं दात्वयममिति, कहते हैं दात्वयममिति यद्यानम दित्ये, है ना, दित्ये अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विक विधु। कितना अच्छा मंत्र पढ़ के सुनाते हैं। दात्वम, कहते हैं दात्वयमिति यद्यानम द्वितीय अनुपकारिणे देशे काले च पात्रेण च तद्यानम सात्विक विधु। कहते हैं कि दान देना चाहिए, है ना। किसको देना चाहिए? तो कहते हैं दूसरी बात यह है कि दान देना चाहिए, दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो। उचित जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान सार्थक दान होता है। बाघ मंत्र पढ़ के सुना रहे हैं कि दान सबको नहीं देते हैं, दान उसी को देना पड़ता है जो, मतलब कि जो सच में दान लेने के लायक हो और देने का उचित समय हो, उचित जगह हो। इसलिए मैं तुम्हें दान देना चाहता हूं। अब ये आप मन में सोच के बताएं कि धीरे धीरे बाघ क्या कर रहा है? आप कहेंगे सर फंसा रहा है, ये पथिक को फंसा रहा है। कहते हैं बच्चों आगे आए, कहते हैं तद्रत सरसि स्नात्वा स्वर्ण कंगनम गृहान। कहते हैं कि तुम यहां तालाब में स्नान कर सोने का कंगन ले लो। कौन कहते हैं? बाघ कहते हैं भैया अगर सोने का कंगन ही तुम्हें देना है, इतना तुम्हारे अंदर वो दान देने के लिए मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा है, तो फिर क्यों इसको स्नान करने भेज रहे हो? तो ये क्या कह रहे हैं पथिक को कि तुम ये जो मेरे हाथ में सोने का कंगन है, इसको तालाब में स्नान करके ले लो। तो कहते हैं पथिक सोने का कंगन लेने के लिए कहां स्नान करने जाता है? तो तालाब में, तालाब में स्नान करने जाता है। कहते हैं कि ततो यावदसो तवदचः प्रीतो लाभना लोभात्सरः स्नातु प्रविशति तावन महापंके निमग्नः पलाई तुमक्षमा। कहते हैं कि उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास कर ज्यों ही वह लोभ से तालाब में स्नान के लिए प्रविष्ट हुआ,
त्यों ही गहरे कीचड़ में डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। और जैसे ही वह बाघ की बातों में आकर के कि चलो हो सकता है ये बूढ़ा बाघ है, ये सच ही कह रहा है, उसकी बात में आकर के जैसे ही पथिक, जैसे ही रास्ते में चलने वाला राही, रास्ते में चलने वाला व्यक्ति अपने कपड़े उतार कर जैसे ही तालाब में स्नान करने गया, वो कहाँ फंस गया बताओ? सर वो कीचड़ में फंस गया। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो पथिक है वो कहाँ फंस गया, तो कहना कीचड़ में। कीचड़ में कौन फंस गया? पथिक फंस गया। अब देखो बाघ जो इतने अच्छे से मीठी मीठी बातें कर रहा था, वो सारी बातें वो झूठ कर रहा था, गलत कर रहा था, क्योंकि वो सच में बूढ़ा था, वो दौड़ कर इसे नहीं पकड़ सकता, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है। आगे देखो क्या लिखा गया है। अब देखो कहते हैं कि पंके ततितम दृष्टवा व्याघ्रो अवदत। कहते हैं पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रो अवदत। कहते हैं कि पथिक को कीचड़ में फंसा हुआ देखकर बाघ ने कहा अह महापंके ततीता ओ, है ना, कहते हैं कि ना ततीता असी अत 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 स्व, कहते हैं कि अत स्वामह महमुत मु मुथा मुथा मुथापयामी। कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको देख करके कहते हैं कि उसको कीचड़ में फंसा देखकर बाघ बोला, अरे तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुमको निकाल देता हूं। अब बाघ कहता है कि तुम तो गहरे कीचड़ में फंस गए और मैं तुम्हें निकाल देता हूं। ये कौन कह रहा है? बाघ कह रहा है। और अभी भी पथिक मन में सोच रहा है कि शायद ये बाघ सच कह रहा है। कहते हैं आगे प्यारे बच्चों, कहते हैं कि इत्युक्त्वा सने रूपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः स पंथो अचिंतयः। कहते हैं ध्यान दीजिएगा कि यह कहकर धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ ने उस पथिक को पकड़ लिया। उस पथिक ने सोचा, आपने क्या किया कि धीरे धीरे पानी में जाकर के बाघ ने उस पथिक को क्या किया? पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया तो पथिक ने सोचा, क्या सोचा? कहते हैं कि अवसेन्द्रिय चितनाम हस्ती अस्नानमिव क्रिया दुर्गाभरान प्राणे ज्ञानम भारा क्रिया बिना। अब वो पथिक सोच रहा है, जब उसको शेर ने पकड़ लिया, जब बाघ ने पकड़ लिया, तब वो सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं हो, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। जिस प्रकार बंध्या स्त्री का पालन पोषण बेकार है, जिस प्रकार से बंध्या कहने का अर्थ है विधवा, जिस प्रकार से विधवा स्त्री का बस यहां समझा रहे हैं, जिस प्रकार से विधवा स्त्री का पालन पोषण बेकार है, उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। कहते हैं अगर आपके पास बहुत ज्ञान है आपको फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बहुत ज्ञान है आपके पास, तो प्यारे बच्चों सारा जो ज्ञान है वो क्या है? भार के समान है, भार के समान। क्यों? अगर आप उसको क्रिया में यूज नहीं कर सकते हैं, उसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो पूरा जितना भी ज्ञान है वो सभी भार के समान है। तो प्यारे बच्चों क्यों? क्योंकि अगर इनके पास इतना नॉलेज था, इतना ये पथिक अपने आप को ज्ञानवान समझते थे, तो उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया और वो बूढ़े बाघ के बात में फंस गया। अब वो मन ही मन सोच रहा है। कहते हैं आगे कहते हैं कि इति चिंतने, है ना, इति चिंतने वासो व्याघ्रेण व्यापदितः खादितश्च। कहते हैं खादितश्च अत उपचयते। कहते हैं ऐसा सोचता हुआ पथिक बाघ से पकड़ा गया और खाया गया, इसलिए कहा जाता है। अब देखिए बाघ ने इस पथिक को पकड़ के खा लिया इसलिए कहा जाता है कंकनस्तु लोभने मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्धबाघेन संप्राप्तः पथिका समृतो यतः।
कहते हैं जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया तथा बूढ़े बाघ द्वारा पकड़कर मार दिया गया है ना, मार दिया गया। और कहते हैं जो बाघ है ना, इस बाघ के द्वारा, इस बूढ़े बाघ के द्वारा, जो नौटंकी बाघ के द्वारा, इस नौटंकी बाघ के द्वारा, जितना हम इसके बारे में अगर प्यारे बच्चों अगर हम इसको जितना भी बुरा बोलें वो सब कम है। इसके द्वारा इस प्रकार से पथिक क्या हो गया, मारा चला गया। और आपने देखा एक पथिक जो कितना अच्छा था उसको एक बाघ ने लोभ में फंसाकर किस प्रकार से उसे मार दिया बच्चों। ठीक है, तो पूरी कहानी आपने समझ ली बहुत अच्छे से कि एक बूढ़ा बाघ था जो अब सच में शिकार नहीं कर सकता था। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और वह नदी में स्नान करके, तालाब में स्नान करके, तालाब के किनारे हाथ में कुश और कंगन लेकर के बैठ गया और वहां से जा रहे एक पथिक को कहा, सुनो 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 इधर आओ, मैं सोने का कंगन दान करना चाहता हूं, तुम इस कंगन को ले लो। तो पथिक मन में सोचा कि इसमें तो बहुत मतलब कि बहुत इसमें डर वाली बात है। फिर मन में सोचा कि लाभ कमाने में थोड़ा सा डर, तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है और थोड़ा सा रिस्क लेने से कहीं सोने का कंगन मिल जाए। तो उन्हें बाघ ने झूठ कहा कि तुम तालाब में स्नान करके आओ। और जैसे ही वह तालाब में स्नान करने जाता है वह कीचड़ में फंस जाता है और तब बाघ का जवानी वापस आता है और बाघ जाकर के कहता है मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। जाकर के ऐसे पकड़ लेता है और पकड़ करके ऐसे नोच नाच के खा लेता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से गुरुजी हमने ये सीखा कि हमें जीवन में कभी भी ऐसे जीव पर या ऐसे मनुष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिसको देख करके ही लग जाता है हमें कि भैया ये तो हमारा गलत कर सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, लोभ में मत आइए। कभी भी कुछ भी चीजें जीवन में शॉर्टकट नहीं होता है। कोई भी चीज को जीवन में अचीव कीजिए अपने मेहनत से, अपने मेहनत के बल पर। कभी दूसरे के द्वारा फेंके गए या लिए गए चीजों पर विश्वास मत कीजिए, अन्यथा बच्चों आप लोगों को भी बहुत कष्ट झेलना पड़ सकता है। तो क्या आप कभी लालच करोगे? नहीं सर। क्या आप लोभ करोगे? नहीं सर। ये जवाब आपके अंदर से आना चाहिए बच्चों। आइए अब हम देखते हैं इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं। पहले बच्चों आइए मैं एक साथ पूछता हूं, ये जो व्याघ्रपथिक कथा है इसके लेखक कौन है? आंसर नारायण पंडित। नेक्स्ट है हमारा कि व्याघ्रपथिक कथा कहां से लिया गया है? हितोपदेश के, हितोपदेश से। हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? तो मित्र लाभ खंड से लिया गया है। हितोपदेश में किससे संबंधित कहानियां हैं? पशु और पक्षी से। हितोपदेश में मनुष्य के किस दोष का वर्णन है? तो प्यारे बच्चों माफ कीजिएगा, व्याघ्रपथिक कथा में किस दोष का वर्णन है? तो प्यारे बच्चों आंसर कहेंगे इसमें जो है किसका वर्णन है बताओ? इसमें वर्णन है इसका मतलब लोभ का। कहते हैं कौन हाथ में कंगन लेकर बैठता है? बाघ। कौन अपने आप को वंशहीन बताता है? बाघ। किसके नख झड़ गए, किसके दांत झड़ गए? बाघ। कहते हैं कौन लोभ में फंस गया? पथिक। कौन तालाब में स्नान करने जाकर कीचड़ में फंस गया? पथिक। पथिक कहां फंसा? कीचड़ में। पथिक को किसके द्वारा खाया गया? बाघ के द्वारा। कौनते शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? कौनते शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ है? अर्जुन के लिए। तो प्यारे बच्चों यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आइए मैं देखता हूं अब यहां से हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। प्यारे बच्चों एक चीज यहां पर मिस्टेक है, अगर कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किया गया माफ करना बच्चों, हो सकता है ना। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और इसके बाद में देखो यहां से कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे। सॉरी बच्चों इसमें ऐड नहीं हुआ है, माफ कीजिएगा, अभी मैं ऐड भी नहीं कर सकता इसको तुरंत जल्दी में। तो चलिए ऑब्जेक्टिव करते हैं फिर बताते हैं हम सब्जेक्टिव का क्या किया जाएगा। आर यू रेडी बच्चों? यस और नो? क्या आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? हाँ या ना एक बार बताना कि यस गुरुदेव हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हैं। प्यारे बच्चों इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ऐड करने के लिए भूल गए हैं तो हम आपको बता देंगे कि कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसका क्या उत्तर देना है। नहीं तो नोट्स में पूरा लिखा गया है, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है आइए बच्चों, है ना? तो रेडी? यस। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? अभी मैंने बताया था कि इसके रचयिता कौन है, तो नारायण पंडित, ऑप्शन बी सही है। व्याघ्रपथिक कथा पाठ कहां से लिया गया है? मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से। अगला, दरिद्रांधर कौनते महा निरुजस्य कैमोषधे पद्य किस पाठ से लिया गया है? यानी कहते हैं कि कुंती पुत्र को कहा गया है कि जो
निरुजस्य है यानी जो लोग निरोगी हैं उसके लिए औषधि की क्या आवश्यकता है, ये किस पाठ में है, तो व्याघ्र पथिक कथा में। नेक्स्ट आता है हितोपदेश के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता कौन है, नारायण पंडित हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हितोपदेश में कहानियां किससे संबंध है, मैंने आपको बताया है इसमें जितनी भी कहानियां हैं वो पशु और पक्षी से हैं। नेक्स्ट आता है अना कहते हैं कि अनिष्टादृष्ट लोभोपि तदपि मृत्यभे, यह श्लोक कहां से लिया गया है तो कहते हैं जो श्लोक है कि अनिष्टा मतलब कि अनिष्टादिष्ट लोभपी, कहते हैं कि लाभपी, कहते हैं कि लाभ में यानी कि अनिष्ट को देखकर कहीं लाभ होने वाला है लेकिन वहां पर थोड़ा सा डर लग रहा है, ऐसा बात हमने व्याघ्र पथिक कथा में पढ़ा था। अगला बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है, तो बाघ दिखाता है कंगन, ऑप्शन ए वो भी सोने का। सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था, ऐसा बाघ बोल रहा था। नेक्स्ट आता है कौन कीचड़ में फंस गया, तो कीचड़ में फंस गया था पथिक बच्चों, पथिक कीचड़ में फंस गया था। अगला बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, तो बूढ़ा बाघ बच्चों सोने का कंगन, स्वर्ण कंगन। सी पथिक कहां फंस गया था, पथिक सरोवर में, नदी में, कुआं में, कीचड़ में फंस गया था। ऑप्शन डी पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया पथिक को किसने पकड़ा था, बेचारे बाघ ने पकड़ा था। अगला कौन स्नान कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था, स्नान करके हाथ में कुश लेकर सरोवर किनारे बाघ बोल रहा था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मैं वंशहीन हूं, किसने कहा, मैं वंशहीन हूं ऐसा बाघ ने कहा था। अगला किसका भरण पोषण व्यर्थ है, तो प्यारे बच्चों कहा जाता है, देखो ऐसे इस क्वेश्चन को ज्यादा डीपली मत लेना आप लोग, बस इसमें कहा गया एक उदाहरण के तौर पे बताया गया है कि विधवा का जो भरण पोषण है वो व्यर्थ है बच्चों। अगला कहते हैं कि भारः क्रिया बिना, कहते हैं क्या जो भार है क्रिया बिना, दानम, ज्ञानम, गृहम या फिर नृत्यम, तो ज्ञानम भारः क्रिया बिना, ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार स्वरूप होता है, भाग्य से ही संभव है ऐसा सोचा किसने, तो जब पथिक को कंगन दिखाया गया था तो पथिक ने मन ही मन सोचा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, ऐसा तो भाग्य से ही संभव है, तो बच्चों पथिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है विष के संपर्क में अमृत किसका कारण बन जाता है, तो विष के संपर्क में अगर अमृत को रखा जाए तो वो भी दोष, गुण, जीवन, मृत्यु का कारण बन जाता है। नेक्स्ट युवा अवस्था में दुराचारी कौन था, किसने कहा मैं युवा अवस्था में बहुत दुराचारी था ऐसा पथिक ने कहा, माफ कीजिएगा ऐसा बाघ ने कहा, ऑप्शन सी। अगला दान किसे देना चाहिए, दान देना चाहिए गरीब को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है किसे धन नहीं देना चाहिए, किसको धन नहीं दें, धनिक, गरीब, मंत्री, किसान, धनिक को क्यों देना धन। नेक्स्ट बच्चों दवा किसके मित्र है, दवा किसके लिए जरूरी है, रोगी का मित्र है। क्रिया के बिना क्या बोझ होता है, क्रिया के बिना ज्ञान बोझ होता है। नेक्स्ट किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है, किसके बिना, तो क्रिया के बिना। नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों की अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है, जो विश्वास के लायक नहीं है आप उस पर विश्वास करेंगे तो क्या होगा, तो कहते हैं बच्चों आपको क्या होगी, हानि होगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दान धर्मादिकम चतुर्भवान, बाघ को यह उपदेश किसने दिया था, किसने कहा था कि आपको अब जो है दान देने चाहिए और धर्म करने चाहिए, ऐसा पथिक ने नहीं, ऐसा उसे धार्मिक पुरुष ने कहा था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, सबसे VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो सोने का कंगन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है, किसके दुष्परिणाम का वर्णन है, तो प्यारे बच्चों व्याघ्र पथिक कथा में किसके दुष्परिणाम को दिखाया गया है, तो लोभ का, जो लोभ करते हैं लोग। नेक्स्ट आता है इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, किसने कहा कि इधर आओ सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा किसने कहा था, तो बच्चों आपको पता है कि इधर आकर सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा पथिक ने नहीं, कथाकार ने नहीं, बाघ ने कहा था पथिक को। नेक्स्ट बच्चों कथ्यम मरात्मकेत्व विश्वास, तुम्हारे जैसे हिंसक जीव पर कैसे विश्वास करूं, ऐसे ना यह किसकी उक्ति है, किसने कहा था, तो बच्चों तुम्हारे जैसे हिंसक जीव पर कैसे विश्वास करूं, यह कहा था पथिक ने, किसने, पथिक ने। नेक्स्ट व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कोंते शब्द का प्रयोग हुआ है, बहुत बार पूछा गया है, तो कोंते मतलब कुंती का जो पुत्र है यानी अर्जुन के लिए, पथिक, बाघ, अर्जुन, युधिष्ठिर, अर्जुन के लिए। नेक्स्ट बच्चों महापंके ततो अपिसी, किसने कहा, किसने कहा अरे तुम तो बहुत बड़े कीचड़ में फंस गए हो, ऐसा किसने कहा, ऑप्शन है बाघ ने, पथिक ने, धार्मिक ने, साधु ने, तो ऐसा बाघ ने कहा था। नेक्स्ट प्यारे बच्चों पथिक स्नान करने कहाँ गया था, मैंने आपको बताया था कि पथिक जो थे स्नान करने तालाब में गए थे, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? सुहृदय, विग्रह, संधि, मित्र लाभ। तो मित्र लाभ से ऑप्शन डी। चलो बच्चों, ये हमारे थे टोटल 34 क्वेश्चन और इस चैप्टर से 34 क्वेश्चन टोटल बने हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्यारे बच्चों कि 34 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और दूसरी बात यह है कि अब हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी क्वेश्चन बैंक। आप लोग बार बार कहते हैं गुरुजी ये बता दीजिए कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन बैंक बच्चों। तो आइए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बैंक के बारे में। ठीक है ना, अब वहां पर बहुत तेजी में आपको आंसर करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके पहले हमारा मोटिवेशन है, जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं। जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जीवन में हमें बहुत आसानी से हार नहीं मानना चाहिए, हमें प्रयासरत रहना चाहिए ताकि जीवन में हम सफल हो सकें। आइए कहते हैं कि पहला है हमारा, पूछा गया है कि व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो मित्र लाभ ऑप्शन ए 21 में पूछा है, बहुत तेजी से देखना। इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यह उक्ति किसकी है? किसने कहा इधर आओ सोने का कंगन लो? बाघ ने कहा, है ना। कथ्यम मरात्मके तो विश्वास, तुम्हारे जैसे मरणशील जीव पर, तुम्हारे जैसे हिंसक जीव पर हम कैसे विश्वास करें? ऐसा कहा था किसने? ऐसा कहा था किसने? यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन गलत है बच्चों। यह उक्ति पथिक की है, ऑप्शन गलत है, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि पथिक स्नान करने कहाँ गया था? सबको पता है तालाब में गया था, ऑप्शन ए। दान किसको देना चाहिए? दान देना चाहिए लाचार लोगों को, ऑप्शन डी गरीब को। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द प्रयोग हुआ है? तो वो अर्जुन के लिए, पता है आपको। अहम महापंके पति तो वसी, किसने कहा तुम तो बड़े कीचड़ में फंस गए? बाघ ने कहा, ऑप्शन ए। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? ये लिया गया हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था। नेक्स्ट आता है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ लोभ दर्शाया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दरिद्रान भर कोनते मां निरुजस्य स्किमोषधे, पद किस पाठ से लिया गया है? कि दरिद्रान भर कुंते की मतलब हे अर्जुन, हे कुंते पुत्र, दरिद्रों को हमें, जो गरीबों को हमें दान देना चाहिए। ये व्याघ्र पथिक कथा, ऑप्शन ए। व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? नारायण पंडित, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र त्वम कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? किसका कथन है? किसने कहा था? तो किसने पूछा था तुम्हारा कंगन कहाँ है? तो पथिक ने पूछा था, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट बच्चों, किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? तो क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। नेक्स्ट, व्याघ्र पथिक कथा में दान धर्मादिकम चतुर्भवाना, यानी कि दान देना और धर्म करना ये सबसे चतुराई का काम है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा धार्मिक पुरुष ने बाघ को कहा था। नेक्स्ट, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन व्याघ्र पथिक कथा पाठ में है। अगला, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश जो है एक क्या है? बाल कथा ग्रंथ है बच्चों के लिए कथा ग्रंथ है। नेक्स्ट आता है हमारा, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित हैं, ऑप्शन बी सही है। चलो बच्चों, टोटल हमारा चैप्टर खत्म हुआ और इसका नोट्स आपको हमारे बैच में मिलेगा। हाँ, दूसरी बात है कि इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे इसमें ऐड नहीं किया गया है। दूसरा, व्याघ्र पथिक कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है? पहला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, व्याघ्र पथिक कथा से, है ना, आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से हमने देखा कि लोभ में आकर के एक पथिक ने एक कंगन के लिए अपना जीवन त्याग दिया, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा पथिक जो है क्या सोचकर लोभ में फंस गया? पथिक क्या सोचकर लोभ में फंस गया? तो आंसर लिखेंगे, पथिक ने सोचा कि लाभ कमाने में थोड़ा सा खतरा मोल लेना पड़ता है। यही सोचकर पथिक ने उस बाघ पर विश्वास कर लिया और उन्होंने अपना जान गंवा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कि बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए क्या किया? बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए क्या किया? तो आंसर लिखेंगे, बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए तालाब में स्नान करके हाथ में कंगन लेकर तालाब के किनारे बैठ गया और पथिक को कहा कि मैं वंशहीन हूं, मैंने बहुत सारे मनुष्यों और गायों को मारा है जिसके कारण से वंशहीन हो गया हूं, मेरे नख गल गए हैं, मेरे दांत गल चुके हैं, मैं तुम्हें दान देना चाहता हूं। ऐसा उन्होंने षड्यंत्र रचा। पूछा जाएगा, पथिक के कीचड़ में फंसने के बाद बाघ ने क्या किया?
पथिक के कीचड़ में फंसने के बाद बाघ ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। उसके लिए वह तालाब में उतरा और वो उसे पकड़ के खा लिया। ठीक है, तो इस प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं, जो भी 5-7 क्वेश्चन होंगे हमारे नोट्स में आपको प्रॉपर मिलेंगे। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, तो डाउनलोड कीजिए आपका अपना और सबका चहेता ऐप बच्चों, जिसका नाम है दिशा ऑनलाइन क्लासेस। और वहां पर जाएंगे आप, जैसे ही आप बैच में इनरोल हो जाएंगे, ड्रीम 450 प्लस बैच है बच्चों। क्या बैच है? ड्रीम 450 प्लस। इस बैच में जाएंगे और जाकर के नोट्स, न्यू नोट्स वाले सेक्शन में क्लिक करना। न्यू नोट्स वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा एक ऑप्शन संस्कृत का, और जैसे ही आप संस्कृत पर क्लिक करेंगे आपको फुल नोट्स मिलेगा। 14 चैप्टर के टोटल नोट्स हैं, और ये भी आपको पीडीएफ आपको मिलेगा। बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं इसको देख करके। ठीक है, बहुत मजा आएगा। प्यारे बच्चों, अब मात्र हमारे पास 3 चैप्टर बचे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि वो भी चैप्टर बहुत जल्दी पढ़ा दूंगा। आप लोग प्यारा सा कमेंट मुझे जरूर लिखना कि आपको ये चैप्टर पढ़ने में कैसा लगा, क्या आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन बच जाएगा, मुझे जरूर बताइएगा। कोर्स में सब लोग ज्वाइन कीजिएगा। कोर्स लेने में कहीं भी परेशानी हो तो मैं प्यारे बच्चों आपको नंबर दे ही चुका हूँ, एक बार फिर से दे देता हूँ। ये नंबर है हमारे, इस पर आप करना मात्र 499 बच्चों। ठीक है, 499 रुपए। जब आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ये आपको हो सकता है ज्यादा भी लगे बहुत बच्चों को, लेकिन बस इतनी सी फीस से आपके एग्जाम में 10 से 20 नंबर बढ़ जाएंगे। और उस समय आप कहोगे गुरुजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 नंबर भी आता है ना बच्चों ज्यादा आपके गांव में, तो आपका बहुत इज्जत होता है। मम्मी पापा भैया को बताएं मुझे सेंसर का नोट्स लेना है, और सब लोग जरूर ज्वाइन कर लें बच्चों। लव यू बच्चों, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद बच्चों।